हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 13 अप्रैल की क्लास। टाइटल आपको दिया है स्किल ओवर चांस। ये ऑनलाइन गेमिंग के विषय में आर्टिकल है। स्किल ओवर चांस, देखिए, एक होता है गेम्स ऑफ स्किल जिसमें आपको अपनी कुशलता, अपनी एक्सपर्टीज की आवश्यकता पड़े, दिमाग लगाना पड़े। एक होता है चांस जो पूरा का पूरा लक पे डिपेंड करता हो, तो ये जुए की श्रेणी में आता है, ये गैम्बलिंग की श्रेणी में आता है। तो स्किल ओवर चांस, ओवर का प्रयोग इसलिए है कि भाई आप वरीयता दें या फिर तवज्जो दें या प्रेफरेंस दें किसको, स्किल वाले गेम्स को किसकी जगह पे, चांस वाले गेम्स के स्थान पे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सीधा भी सर्च करेंगे आप आशीष क्लासेस के नाम से तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ तो इसके जो वर्ड्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो सारे की वो कैब वहाँ मिल जाएंगी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पहले से पढ़कर आप आ सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में वो चीज़ें आएँ, क्योंकि जब आप दोबारा कोई चीज़ देखते हो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा और हर एक छोटी छोटी बात जो भी आपको नई लगे वो नोट करना। तमिलनाडु गवर्नर RN रवीज एसेंट। एसेंट का मतलब नोट करना। असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, या फिर असेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है भी सहमति को बोलते हैं। तो असेंट को एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, अकॉर्ड भी कह सकते हैं, अप्रूवल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है सहमति, अप्रूवल। तमिलनाडु का गवर्नर जो है RN रवि, उनकी स्वीकृति कब की बात है? 7 अप्रैल की। ठीक है, टू द बिल, और स्वीकृति किस चीज को दी है? तो असेंट के साथ टू लग गया। द बिल प्रोहिबिटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, मतलब मनाही करना, प्रतिबंध लगाना। तो उस बिल को सहमति मिली है RN रवि जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, जिस बिल में प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया था ऑनलाइन गैम्बलिंग पर, एंड रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेम्स। और साथ में क्या किया गया था उस बिल में? ये भी था कि ऑनलाइन गेम्स का नियमन किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, इस पर शिकंजा कसा जाएगा। इन द स्टेट, राज्य में, राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। हैज ब्रोट, ये असेंट की वर्ब है, ये जो स्वीकृति आई है, हैज ब्रोट क्लोजर टू अ कंट्रोवर्शियल इश्यू। हैज ब्रोट टू क्लोजर का मतलब है इसने बंद कर दिया, क्लोजर का मतलब समाप्त होना होता है, कंट्रोवर्शियल का विवादास्पद, इश्यू का मतलब मुद्दा। तो इसने विवादास्पद जो मुद्दा है उसका अंत कर दिया है, ये इसका ट्रांसलेशन है। एक बार फिर समझिए, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की जो स्वीकृति है 7 अप्रैल को, स्वीकृति किस चीज को दी है? बिल को। बिल क्या काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। एक तो ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करने का काम कर रहा है, और दूसरा ऑनलाइन गेम्स जो राज्य में है, तमिलनाडु में है, उनको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो ये जो चीज है ना, इसने क्या किया है, मतलब कंट्रोवर्शियल इश्यू जो है, विवादास्पद मुद्दा जो है, उसका अंत किया है। समझ में आ रही है बात? तो असेंट की वर्ब आपको दे रखी है हैज ब्रोट, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। जब भी आप पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, तो यहां अप्रैल 7 एक पर्टिकुलर डेट की बात है, इसलिए ऑन का प्रयोग है। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है, AL दे रखा है इसलिए भी, और इशू नाउन है, इसका मॉडिफायर है इसलिए भी। ए डिटर्मिनर है, 2 शब्द होते हैं, तो पहला शब्द एडजेक्टिव और दूसरा नाउन होता है, इसलिए भी ये एडजेक्टिव होगा। आगे क्या रखा? ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द AIADMK एंड द BJP। लगभग सभी पार्टियां जिसमें शामिल है AIADMK और BJP भी शामिल है, हैव बैक्ड द लेजिस्लेशन। उन्होंने इस विधेयक का क्या किया? सपोर्ट किया। बैक का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। भी बैक का मतलब क्या होती है? पीठ होती है, और पीठ हमारे सब शरीर को क्या करती है? सपोर्ट, सीधा खड़े करने में मदद करती है। तो वही इसका मतलब होता है बैक का सपोर्ट करना। तो लगभग सभी पार्टियों ने क्या किया? समर्थन किया है इस लेजिस्लेशन का, इस विधेयक का। नाउ कॉल्ड, इन्होंने क्या कहा है? अब इन्होंने आह्वान किया है, कॉल किया है, तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट। ये एक एक्ट का नाम है, यहां से लेकर यहां तक, और जो भी एक्ट का नाम होता है उससे पहले द लगता है। ठीक है, फिर समझिए, अब ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज, लगभग जो सभी पार्टियां हैं, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग है, ऑल पार्टीज सभी पार्टियों ने, इसकी वर्ब है हैव बैक्ड, इन्होंने क्या किया है? इस विधेयक का सपोर्ट किया है। इस विधेयक को अब क्या कहा जाता है? इस विधेयक का नाम जो है, अब इस नाम से इसको जानते हैं, और एक्ट के नाम से पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। समझ में आ गया होगा? जो भी राजनीतिक पार्टी हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, उनसे पहले द का प्रयोग हम करते हैं। तो BJP से पहले द है और AIADMK से पहले
द है। समझ में आ रही बात? आगे देखिए, द पैसेज ऑफ द बिल हैज सीन अप्स एंड डाउन्स। जो भी पैसेज रहा बिल का, मतलब इस विधेयक को पार करवाने के लिए क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ा, कैसे कैसी चीज़ों से गुजरना पड़ा। पैसेज का मतलब होता है रास्ता। तो जो रास्ता रहा है इसका, इस बिल का, उस रास्ते ने, उस पैसेज ने देखा है। हैज सीन प्रेजेंट परफेक्ट है। अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, ये इसका मतलब है। तो पैसेज की वर्ब है वो क्या है? हैज सीन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अबाउट ए मंथ एगो, लगभग एक महीने पहले, द गवर्नर रिटर्न द बिल। गवर्नर ने क्या किया था? इस बिल को लौटा दिया था। ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का मतलब है रीजन, इन कारणों के आधार पर या इन बेसिस पर। इन ग्राउंड का मतलब या तो है कारण या फिर है बेसिस, आधार। ठीक है, तो किस कारण से लौटा दिया था? तो कारण ये बताया था कि स्टेट असेंबली हैड नो लेजिस्लेटिव कंपिटेंस, कि राज्य विधानसभा जो है उसके पास कोई भी वैधानिक क्षमता नहीं है। कंपिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी। ठीक है, टू इनेक्ट, इनेक्ट का मतलब लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनेक्ट का मतलब होता है मेक लो, कानून बनाना। क्या मतलब होता है? कानून बनाना। कि राज्य विधानसभा के पास, स्टेट असेंबली के पास कोई ऐसी क्षमता नहीं होती कि वो इस प्रकार के कानून को क्या कर पाए? पारित कर पाए, बना पाए। इसलिए इन्होंने क्या किया था? इस बिल को लौटा दिया था। गवर्नर की वर्ब है वो रिटर्न्ड है। ठीक है, स्टेट असेंबली की वर्ब है वो है हैड। और सच के बाद में याद रखिएगा, सच के बाद में दो चीजें होती हैं, या तो इसके बाद में नाउन आती है सिंगुलर तो ए या एन लगता है। सच के बाद में अगर सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं तो इससे पहले क्या लगता है? ए या एन। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि सच के बाद में प्लूरल नाउन आ सकती है। सच के बाद क्या आ सकता है? प्लूरल नाउन। तो ये दो चीजें पॉसिबल हैं सच के बाद। अगर काउंटेबल नाउन आएगी, सिंगुलर आएगी, तो उससे पहले ए या एन आएगा। अगर प्लूरल आएगी तो सच लग जाएगा, वैसे ही सीधा, है ना। प्लूरल से पहले ए और एन तो लगाते नहीं है। इनेक्ट का मतलब होता है मेक लो, कानून बनाना, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इन लेट मार्च, मतलब मार्च के एंड में मान लो, द हाउस री अडॉप्टेड एंड सेंट द बिल बैक टू हिम। सदन ने फिर से अडॉप्ट किया, है ना। री मतलब पुनः, अडॉप्ट मतलब ग्रहण करना या अपनाना, और वापस से बिल को भेजा उनके पास। किनके पास? टी.एन. रवि के पास, जो कि राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। हाउस की वर्ब है री अडॉप्टेड और सेंट। सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंट होती है सेकंड फॉर्म, और सेंट होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे स्लाइड में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की बात देखो, आगे कह रहा है इन द मीन टाइम, इसी दरमियान। इन द मीन टाइम का मतलब होता है ड्यूरिंग दिस, इस दौरान। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर इनका नाम है, इन्होंने क्या किया? हैड। अब हेड के साथ सीधा आ जाइए थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे। इन्होंने ये सीधा यहाँ पढ़ो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें जो है हम बाद में कर लेंगे। इन्होंने क्या किया था? क्लैरिफाई किया था, स्पष्टीकरण दिया था पार्लियामेंट में, संसद में, दैट की ऑनलाइन गैम्बलिंग टू केम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स, कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो भी आई किसके तहत? जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स। जुरिस्डिक्शन मतलब न्याय क्षेत्र होता है। तो ये लीगल जो एक कह सकते हो क्षेत्र है, स्कोप है किसका? स्टेट्स का, उसके अधीन ऑनलाइन गैम्बलिंग भी आती है, ये इन्होंने स्पष्ट किया था। तो अनुराग ठाकुर ये कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। इन्होंने क्या किया? वर्ब है हैड, क्लैरिफाइड, कहाँ पर? पार्लियामेंट में। की कंजंक्शन है, ऑनलाइन गैम्बलिंग सब्जेक्ट है, केम इसकी वर्ब है, टू एक एडवर्ब होता है, और टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर स्ट्रेस डालना हो। याद रखिएगा, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टू का प्रयोग हमेशा उस शब्द के ठीक बाद में करना चाहिए जिस पर दबाव डालना हो, जोर डालना हो, जिसकी विशेषता बतानी हो। तो यह गैम्बलिंग की बात है, इस कारण से टू है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जुआ खेलने को बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ये वाली चीज जो है वो भी किस में आती है? स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन के अधीन आती है। होता होगा तो ऐसे ही, लेकिन आप जब नरेशन पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, तो वहां पे क्या पढ़ते हो कि जो दैट के पहले या कंजंक्शन से पहले वाला पार्ट है, अगर वो सेकंड फॉर्म में आ चुका है, मतलब मैन क्लोज जो है, मुख्य उपवाक्य जो है वो पास्ट में चला गया है, तो आगे वाला पार्ट जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, जो अधीनस्थ उपवाक्य होता है, जो आश्रित उपवाक्य होता है, वो भी पास्ट में जाएगा। इसलिए यहाँ पे केम आ रहा है, वरना ये मीनिंग तो प्रेजेंट का ही देगा।
बीच में क्या रह गया था, रेफर टू। रेफर का मतलब होता है जिक्र करना, मेंशन करना, तो रेफर के साथ टू लगता है। जिक्र करते हुए किसका, द प्रेजेंस ऑफ बैटिंग एंड गैम्बलिंग इन द स्टेट लिस्ट एंट्री 34। इन्होंने राज्य सूची के अंदर एंट्री 34 का एक हवाला दिया। इन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर देखो ये बैटिंग और गैम्बलिंग जैसे शब्दों की चर्चा की गई है राज्य सूची के अंदर। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, जो राजनीति विज्ञान पढ़ता है, उसको इस बारे में पता होगा। राज्य सूची एक चीज होती है, उसके अंदर एंट्री 34 का इन्होंने रेफर किया और उसके हवाले से कहा कि साहब अभी ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है ये भी स्टेट के न्याय क्षेत्र में आती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम ये चीज कर सकते हो, ये बिल पारित कर सकते हो। ठीक है, रेफर के साथ टू लगेगा। रेफरिंग आ रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब आईएनजी फॉर्म में कोई क्रिया आए और वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, कंटिन्यूअस एक्शन बताए, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। एक और काम की बात है कि पार्लियामेंट से पहले इन आ रहा, मतलब कुछ भी आर्टिकल नहीं आ रहा। तो पार्लियामेंट जब जेनरिक वे में आता है, जब पार्लियामेंट सामान्य हम बात करें, किसी विशेष या स्पेसिफिक की बात नहीं करते हैं, तो पार्लियामेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। लेकिन जब आप पार्लियामेंट का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक वे में, जब आप पार्लियामेंट का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक तरीके से, किसी विशेष तरीके से, तो फिर पार्लियामेंट से पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं कहूं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट कहाँ की है, भारत की। द पार्लियामेंट ऑफ किसी भी देश की बात कर लो तो फिर वहां पे द का प्रयोग हम करेंगे, वरना पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना, आर्टिकल में प्रश्न पूछ लिया जाता है किसी भी परीक्षा में। नेक्स्ट पे आइए, आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे कह रहा है ये कि द न्यूज दैट द पीस ऑफ लेजिस्लेशन हैड रिसीव्ड द असेंट ऑफ द गवर्नर केम आउट ऑन April 10, कि एक समाचार आया। समाचार की वर्ब तो है केम, और इस पीस की वर्ब जो है वो है हैड रिसीव्ड। ठीक है, तो पहले ये पढ़ो समाचार, कौन सा समाचार, कि जो विधेयक है, जो ये बिल है, इसने स्वीकृति प्राप्त की थी गवर्नर की। ये समाचार कब प्राप्त हुआ, ये समाचार आया 10 अप्रैल को। पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हो, क्या लगाते हैं, ऑन। अब ये डे कौन सा था, ये 10 अप्रैल वाला वो दिन था। द हाउस हैड अडॉप्टेड रेजोल्यूशन, जब सदन ने अडॉप्ट किया था एक प्रस्ताव। उस प्रस्ताव में अर्ज किया गया था। अर्ज क्या होता है, निवेदन करना होता है। अर्ज का बिसीच या एंट्रीट या प्लीड ये सब भी होते हैं, और अर्ज का मतलब किसी को आदेश देना, प्रेशराइज करना भी होता है। इस प्रस्ताव में कहा गया था, इस प्रस्ताव में निवेदन किया गया था प्रेसिडेंट से और केंद्र सरकार से, क्या कि वो सुनिश्चित करें, क्या चीज, टाइम बाउंड गुबर्नेटोरियल असेंट टू बिल्स पास्ड। गुबर्नेटोरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू गवर्नर, रिलेटेड टू गवर्नर को बोलते हैं ग्यूबरनेटोरियल। और जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, असेंट यहाँ पे नाउन है। तो उसमें यह कहा गया था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें निवेदन किया गया था राष्ट्रपति से और केंद्र सरकार से कि वो सुनिश्चित करें कि समय पर जो भी बिल पास किए जाने हैं, उनको जो बिल्स पास किए गए हैं उन पर समय पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे, टाइम बाउंड दे, मतलब एक समय सीमा दी जाएगी, उस समय सीमा में ऐसा कर दिया जाना चाहिए। उस दिन ही इन्होंने पारित कर दिया ये बिल। फिर समझिए, ये जो विधेयक वाली पीस है, मतलब ये जो कह सकते हो कि ये जो विधेयक है, ये इसको स्वीकृति मिली थी, इसने रिसीव किया था विधेयक ने, क्या स्वीकृति किसकी, गवर्नर की। कब किया था ये समाचार जो है स्वीकृति वाला, ये आया 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल कौन सा दिन है, दैट डे, क्योंकि निश्चित हो गया 10 अप्रैल की बात है। इस दिन सदन ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उस रेजोल्यूशन में अर्ज किया गया था, निवेदन किया गया था, किससे, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो ये एक एक पोस्ट होती हैं, सिंगल पोस्ट होती हैं, इनसे पहले द का प्रयोग हमें करना पड़ता है। कि पूरे देश में राष्ट्रपति कितने हैं, एक ही होता है। पूरे देश में प्रधानमंत्री कितने हैं, एक ही होता है। पूरे राज्य में राज्यपाल कितने, एक होता है। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री कितने, एक होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में एक अगर पोस्ट सर्जित होती है किसी खास के लिए, उससे पहले द लगता है। और केंद्र सरकार से ये निवेदन किया कि सुनिश्चित करें, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करें कि समय पर राज्यपाल की स्वीकृति मिले, किसको, उन बिल्स को जो कि क्या किए गए हैं, पारित किए गए हैं। पास्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब एडजेक्टिव नाउन के बाद में आता है तो उसे हम पोस्ट एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो साहब, आगे कह रहा था गवर्नर अप्रोच टू द बिल। गवर्नर की जो अप्रोच रही इस बिल को लेकर, अप्रोच के बाद टू लगता है भाई। ठीक है, ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है लेटली, हाल ही में।
असेंट जो हाल ही में स्वीकृति जिसमें दी गई है, इज इन अप्रोच की वर्ब है इज, इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब विपरीत है, ये विपरीत है, व्हेन ही अप्रूव्ड एन आइडेंटिकल ऑर्डिनेंस, आइडेंटिकल का लिख लो सिमिलर, एडजेक्टिव है ये पहली बात तो, और इसका मतलब होता है सिमिलर या अलाइक, एक जैसा, ठीक है। तो ये मतलब बिल्कुल विपरीत है किससे, कि जब उन्होंने स्वीकार किया था एक ऐसा ही अध्यादेश, ऑर्डिनेंस क्या होता है अध्यादेश, ऑन अक्टूबर लास्ट मतलब पिछले अक्टूबर में। फिर समझिएगा, गवर्नर की जो अप्रोच है, अप्रोच के लिए टू लगाते हैं, अप्रोच जब नाउन होता है, इस विधेयक को लेकर ऑफ लेट असेंट, ऑफ लेट का मतलब लेटली, असेंट मतलब स्वीकृति, जो हाल फिलहाल इन्होंने स्वीकृति दी है उसको लेकर जो अप्रोच रही वो कैसी है, अप्रोच की वर्ब इज है, वो विपरीत है। इन कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब होता है विपरीत, किस चीज से विपरीत है, कि उन्होंने ऐसा ही एक अध्यादेश की मंजूरी दी थी अक्टूबर लास्ट में, तो उस चीज से विपरीत है ये, ठीक है। ही जो है गवर्नर के लिए प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है अप्रूव्ड है। एन आइडेंटिकल ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यहाँ पे नाउन है, आइडेंटिकल एडजेक्टिव है, एंड डिटरमिनर है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है हिज मीटिंग विद ई गेमिंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स इवन एज द बिल वाज अंडर हिज कंसिडरेशन केम इन फॉर क्रिटिसिज्म। ये जो कम इन फॉर दे रखा है इसका मतलब नोट कर लो, कम इन फॉर का मतलब होता है रिसीव करना, कम इन फॉर का मतलब है प्राप्त करना, रिसीव करना, ठीक है। तो कह रहा है कि उनकी जो मीटिंग है किसके साथ, ई गेमिंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, ई गेमिंग का मतलब ऑनलाइन गेमिंग, इंडस्ट्री मतलब एक क्षेत्र है, एक व्यावसायिक क्षेत्र है ये, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, तो उनकी जो मीटिंग हुई है ई गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ में, इवन एज का मतलब होता है वाइल, जब दो काम साथ में होते हैं तब इवन एज का प्रयोग करते हैं। द बिल वॉज अंडर हिज कंसिडरेशन, उस समय जब ये बिल उनके विचाराधीन था। केम इन फॉर क्रिटिसिज्म, तो ये जो मीटिंग थी ये उसको आलोचना मिली, उसको आलोचना का सामना करना पड़ा। समझ में आ रही है बात। तो उनकी जो मीटिंग है इसकी वर्ब है केम, उनकी मीटिंग को आलोचना को सामना करना पड़ा। ये मीटिंग किसके साथ हुई थी, इन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में, और साथ साथ में बिल जो है उनके विचाराधीन चल रहा था। बिल की वर्ब क्या है, वॉज। आगे कह रहा है एडिंग टू द इंट्रीग वॉज द राजभवन साइलेंस। इंट्रीग का मतलब होता है षड्यंत्र या सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान। भाई ये क्या है, मीटिंग कर रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, विचाराधीन था ये बिल, तो इसको सीक्रेट प्लान कहा गया। और इसी सीक्रेट प्लान में एक चीज और जोड़ दी गई, क्या, राजभवन की साइलेंस। राजभवन हो गया राज्यपाल जहां रहते हैं, राष्ट्रपति भवन जहां राष्ट्रपति रहते हैं, तो राज्यपाल भवन जो है उनकी साइलेंस मतलब राज्यपाल की साइलेंस। ओवर 4 months, और कितने समय तक, 4 महीनों से अधिक समय तक। व्हेन द बिल वॉज विद द गवर्नर, जब ये बिल गवर्नर के पास था, ठीक है। तो इसी सीक्रेट प्लान में एक चीज और देखो, इस षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी को भी इंट्रीग बोलते हैं, इंट्रीग नाउन होता है, और ये नाउन क्यों है, द डिटरमिनर दे रखा है तो आगे नाउन ही आएगा। इसी षड्यंत्र में एक चीज और देखिए कि राजभवन की चुप्पी बनी रही 4 महीनों से अधिक समय तक, जबकि बिल जो था वो गवर्नर के पास था, तो राजभवन ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। साइलेंस जो दे रखा है इसकी वर्ब है वॉज, ये यहां दे रखी है वर्ब, और बिल की वर्ब है वो है वॉज। इनफैक्ट मतलब इन रियलिटी, वास्तविकता में, ऑन द डे, उस दिन, दैट द राजभवन रिटर्न द बिल, जब राजभवन ने ये वापस लौटा दिया था बिल, किसको, विधानसभा को। कब की बात है, 8 मार्च की। देयर वॉज नो ऑफिशियल वर्ड, तो कोई भी ऑफिशियल बात नहीं की गई थी। ऑफिशियल वर्ड की वर्ब जो है वॉज है। फ्रॉम द गवर्नर साइड, गवर्नर की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बात नहीं की गई थी। इन सपोर्ट ऑफ हिज स्टैंड, कि उन्होंने ये स्टैंड क्यों लिया, इन्होंने ये रुख क्यों अपनाया, क्यों बिल वापस दिया गया, इसके सपोर्ट में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। फिर समझिए, राजभवन की वर्ब है वो रिटर्न्ड है, ऑफिशियल वर्ड की वर्ब है वो वॉज है। ये पहले इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ देयर से स्टार्ट है, यहाँ से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन मतलब क्रिया अपने कर्ता से पहले आती है। एक बार फिर समझिए, इनफैक्ट ये फ्रेज है, प्रेपोजिशन प्लस एक और आपको शब्द दे रखा है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हालांकि ये, तो ये फ्रेज बन गया। इस फ्रेज को बोलेंगे इन रियलिटी, वास्तविकता में। वास्तविकता में जिस दिन कौन सा, जब राजभवन ने बिल को लौटा दिया था असेंबली को, 8 मार्च की बात है। उस समय 8 मार्च को गवर्नर की तरफ से जो इन्होंने स्टैंड लिया था बिल को लौटाने का, उसके बारे में कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं, कोई ऑफिशियल इन्होंने डिस्कशन नहीं किया, कुछ भी वक्तव्य नहीं दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है मिस्टर रवि कुड हैव डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट क्या होता है, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है डाइवर्ट करना या साइड ट्रैक करना या एवर्ट करना। साइड ट्रैक कह सकते हो, एवर्ट कह सकते हो, मतलब टालना, ठीक है।
तो मिस्टर रवि चाहते तो ये अपने आलोचनाओं को बच सकते थे आलोचना से। कब? हैड ही मेड हिज स्टैंड ओपन, यदि वो अपना रुख एकदम खुले रूप से रखते। एज ही हैड डन टू ए बिल, जैसा कि उन्होंने किया था उस बिल के साथ, दैट ही हैड रिटर्न इन फरवरी 2022, जिस बिल को उन्होंने फरवरी 2022 को वापस लौटाया था। सीकिंग एग्जेम्पशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट, और ये बिल किस बारे में था? उसमें छूट चाहिए गई थी किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट कौन से? द स्टेट, तमिलनाडु की बात है इसलिए द स्टेट है। और ये स्टूडेंट कौन से हैं? नीट के स्टूडेंट्स हैं फॉर मेडिसिन, ठीक है। दिस बिल इज अवेटिंग प्रेसिडेंशियल असेंट, और इस बिल को, ये जो बिल है इसको अभी भी राष्ट्रपति की सहमति मिलनी बाकी है। ये बिल इंतजार कर रहा है राष्ट्रपति की मंजूरी का। फिर समझिए, एक तो यहां पे कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है आपको। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस अगर आपको पता हो, जिसे हम इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट बोलते हैं, वो कंडीशन है। यहां पे आपको इफ नहीं मिल रहा है तो हैड को बाहर निकाल दिया। जब हम इफ का प्रयोग नहीं करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो बाहर निकल गई। हैड ही मेड हिज स्टैंड ओपन, तो इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है तो दूसरे साइड में हम लगाते हैं कुड हैव, या फिर लगाते हैं वुड हैव, या फिर लगाते हैं शुड हैव, या फिर लगाते हैं माइट हैव, ठीक है। और इसके साथ लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। तो कह रहा है कि हैड ही मेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में मेड, यदि उन्होंने अपना स्टैंड ओपन रखा होता तो फिर मिस्टर रवि जो है क्या कर सकते थे? इस आलोचना को टाल सकते थे, ठीक है, जैसा कि उन्होंने किया था बिल के साथ। कौन सा बिल? अभी ये ही की वर्ब हैड डन है, जैसा कि उन्होंने किया था टू ए बिल, एक बिल के साथ। कौन सा बिल? जो उन्होंने लौटाया था फरवरी 2022 में। इस बिल में क्या चाहा गया था? सीक का मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना होता है। सीकिंग आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म आ रहा है, जिसमें छूट चाहिए गई थी किसके लिए? इस राज्य के विद्यार्थियों के लिए जो नीट की तैयारी करते थे। और इस बिल के बारे में है कि ये अवेट कर रहा है। अवेट बराबर हम लिख सकते हैं वेट फॉर। अवेट बराबर क्या लिख सकते हैं? वेट फॉर। तो ये जो बिल है ये इंतजार कर रहा है प्रेसिडेंट के असेंट की, उनकी मंजूरी मिल जाए, इसका इंतजार है। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे। एक होता है फार्दर, वो होता है दूर। फर्दर विद द सेंटर हैविंग नोटिफाइड द आईटी। अब इससे आगे केंद्र सरकार जो है, देखो विद आ रहा है प्रेपोजिशन, इसलिए यहां पे आईएनजी आ रहा है। चूंकि केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है? अधिसूचित कर दिया है, सूचना दे दी है आईटी को, है ना, आईटी रूल्स के बारे में नोटिफाई कर दिया है। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। एज फार एज एनफोर्सिंग द लॉ इज कंसर्न, जहां तक कि इस कानून को लागू करने की बात है। कंसर्न का मतलब संबंध है। विच हैज टू बी डन, जो कि किया जाना है, ये इसकी वर्ब है। इन कंजंक्शन विद, इन कंजंक्शन विद का मतलब होता है जॉइंटली, जो संयुक्त रूप से किया जाना है। किसके साथ किया जाना है? आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट के साथ। एक्ट के पहले द लगेगा, ध्यान रखें। एक बार फिर समझिए। फर्दर, इससे आगे बात करें तो केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है? नोटिफाई कर दिया है किसको? आईटी रूल्स को, ठीक है। तो आईटी रूल्स के बारे में केंद्र सरकार ने बातें करी है, तो इसका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो डिटर्मिनर है, कंफ्यूजन नाउन है, इसकी वर्ब शुड भी है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहां तक? जहां तक कि कानून को एनफोर्स करने की बात है। एनफोर्स का लागू करना, ठीक है, कानून को। इज कंसर्न संबंधित है, जो कि किया जाना है, ठीक है। ये विच किसके लिए आ रहा है? विच आ रहा है लॉ को एनफोर्स करने के लिए। तो एनफोर्समेंट कब किया जाना है? ये आईटी एक्ट के साथ साथ किया जाना है। आईटी एक्ट कौन सा? 2000, ठीक है, ये नाम है इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडिक्शन टू ऑनलाइन गेमिंग। एडिक्शन का मतलब होता है लत लग जाना। देखिए, अच्छी चीजों की होती है आदत और बुरी चीजों की होती है लत। तो ये एडिक्शन है, ये है लत। तो ऑनलाइन गेमिंग की जो लत है, हैज रिजल्टेड इन, रिजल्ट के साथ इन लगता है। रिजल्ट इन के स्थान पे आप लीड टू लिख सकते हो। तो ऑनलाइन गेमिंग की जो लत है ना, उसका परिणाम क्या निकला है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इससे वित्तीय संकट आया है। किसमें? बहुत सारे परिवारों में। और साथ में इसने क्या किया है? बहुत गंभीर हेल्थ इश्यूज को जन्म दिया है। ये कारण बना है, बहुत बीमारियों का कारण भी बना है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। काम की चीज देखना, मैनी के साथ में और मैनी ए के साथ में। सबसे पहली बात तो मैनी ए है तो एन भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसी नाउन इसके बाद में आ रही है। मैनी के बाद में नाउन आती है साहब प्लूरल,
और वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। मैनी के साथ नाउन और वर्ब दोनों ही कैसी आती हैं, प्लूरल। मैनी ए या एन है, उसके साथ नाउन कैसी आती है, सिंगुलर, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो मैनी ए या एन के साथ नाउन और वर्ब दोनों आती हैं सिंगुलर, और मैनी के साथ में नाउन और वर्ब दोनों ही कैसी आती हैं, प्लूरल। दोनों के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का मतलब अनेक होता है, नोट कर लीजिएगा। तो एडिक्शन के वर्ब जो है वो हैज है। तो ये जो एडिक्शन है ऑनलाइन गेमिंग की, इसने क्या किया है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब संकट होता है, आपदा होती है, बहुत सारे परिवारों में आर्थिक संकट का कारण बनी है, और साथ साथ में इसने बहुत ही गंभीर हेल्थ समस्याओं को भी जन्म दिया है। ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, ये मैंने पहले डिस्कस किया था। ऑल्सो का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑल्सो एडवर्ब होता है, मैन वर्ब से पहले करते हैं, सेंटेंस से पहले करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर लिंकिंग वर्ब है उसके बाद में करते हैं, और बी, बीन, बीइंग अगर दे रखा हो तो उससे पहले करते हैं। ये कुछ 3-4 पोजीशंस होती हैं ऑल्सो की, ध्यान रखेंगे। इवन वाइल सीकिंग, वाइल के ठीक बाद में जब क्रिया लगाते हैं तो आईएनजी लगानी है, ध्यान रखें। वाइल के ठीक बाद में जब भी क्रिया लगाएं आईएनजी लगाएं। इवन वाइल सीकिंग टू इंप्लीमेंट द लॉ बैनिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस। तो यहां तक कि इस चीज के करने के दौरान भी, इवन मतलब होता है भी, एडवर्ब होता है, स्ट्रेस डालने के लिए आता है। तो यहां तक कि अगर हम ये चाहें कि इंप्लीमेंट करें, लागू करें क्या, कानून को, कानून कौन सा, वो कानून जो बैन कर दे, जो प्रोहिबिट कर दे, जो प्रतिबंध लगा दे, किस पर, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर, मतलब ऑनलाइन जुआ खेलने पर, और साथ में ऑनलाइन गेम्स पर। और गेम्स कौन से, चांस वाले गेम्स। चांस वाले गेम्स मतलब जिनमें भाग्य आजमाना होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिए रमी और पोकर, ये नाम तो सुनते ही आजकल आप। द प्रपोज्ड तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, तो जो प्रस्तावित ये जो अथॉरिटी है तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, शुड एंश्योर, तो इसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक संतुलन स्थापित कर दे, ठीक है। तो यहां तक कि अगर हम ये चाहते हैं कि उस कानून को लागू कर दें जो कानून ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स को बैन कर रहा है, और कैसे गेम्स को, जो चांस वाले गेम्स हैं, रमी और पोकर जैसे गेम्स हैं उनको, तो प्रस्तावित जो अथॉरिटी है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी तमिलनाडु वाली, उसको सुनिश्चित करना चाहिए क्या, कि बैलेंस हो, एक संतुलन हो। संतुलन क्या हो, कि नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑनलाइन गेम्स परमिटेड अंडर द एक्ट, कि जो इस अधिनियम, इस एक्ट के तहत जिन गेम्स को परमिशन मिल रखी है उन पर कोई प्रतिबंध ना हो। साथ साथ में, एज वेल एज साथ साथ में, मॉनिटरिंग ऑफ ऑफलाइन गेम प्रोवाइडर्स, जो भी ऑनलाइन गेम प्रोवाइड करते हैं उनकी मॉनिटरिंग हो, जो भी ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग हो, उनका मतलब ऊपर से उसको निरीक्षण करते रहें, ये चीज़ होनी चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए। इन एन एवर इवॉल्विंग डिजिटल वर्ल्ड, इवॉल्विंग का मतलब होता है विकसित होता हुआ, डेवलप होता हुआ, एवर इवॉल्विंग का मतलब हमेशा विकसित होता हुआ, हमेशा डेवलप होता हुआ। तो वो डिजिटल दुनिया जो हमेशा डेवलप होती रहती है, इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, तो ये सभी के हित में होगा। इट वुड बी, वुड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, तो ये होगा इंटरेस्ट में, हित में, किसके, सभी के। क्या हित में होगा, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, की एक ऐसा माहौल बनाया जाए फॉर हेल्दी ऑनलाइन गेम्स, ताकि हेल्दी ऑनलाइन गेम्स हो सकें, मतलब बहुत ही सही तरीके से ऑनलाइन गेम्स खेले जा सकें। तो ये जो डिजिटल दुनिया है वो तो हमेशा ही देखो डेवलप होती रहेगी, तो ये सभी के हित की बात रहेगी कि एक ऐसा माहौल हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जो हेल्दी ऑनलाइन गेम्स को मतलब प्रोवाइड करे, या फिर कहें ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो इसको सपोर्ट करे। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक